नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। झाड़ू से जुड़े बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको कुछ खास बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिल सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आर्थिक संपन्नता के लिए कई प्रकार के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी चीज भी बहुत मेन रखती है। तो आज हम आपको कुछ खास बात बताएगी झाड़ू को लेकर। अगर इन छोटी-छोटी चीजों का ध्यान आप रखेंगे तो घर क्लेश भी खत्म हो जाएगी और घर में महालक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की मैन, तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती है, तो इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने के समय कुछ खास बटन का ध्यान रखना अवश्य की। आपको पता है, सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा करने लक्ष्मी जी रूठ जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त के बाद झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगे, पर कूड़ा बाहर ना फेंक वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। झाड़ू हमेशा एक ही जगह पर रखना की कोशिश करें। अब ये नहीं कि झाड़ू लगाया इधर रख दिया, उधर झाड़ू लगाया तो उधर रख दिया। ऐसा ना करें, वरना धन का आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियां से भी आपको गुजरा पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहां तहां ना रखें। झाड़ू अगर आप सपना में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर आप ऐसे सपना देखें तो तुरंत गे को सुना दें, किसी पौधे को सुना दें और उनसे क्षमा मांगे। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुछ समय से, जैसे कि 6 महीने या साल भर हो गया और घर में झाड़ू खराब नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है, पर आप फलकन नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इसे आप फेंक दीजिए क्योंकि इसमें नेगेटिव चीज ज्यादा हो जाती है। ज्यादा पुराना झाड़ू भी उसे नहीं करना और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगी और ये जीवन के धन की परेशानी को बढ़ा देगा। पुराने झाड़ू को घर में बिल्कुल भी मत रखिए। जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लाना है तो शनिवार के दिन से झाड़ू लगाना शुरू करें, तो जीवन में धन आएगा, खुशियां आएगी। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। जी तरह से आप घर में धन को छुपा कर रखते हैं, इस प्रकार से झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। झाड़ू लोगों की नजरों में ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी खुला आंगन में, खुला आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुला आसमान के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें, हमेशा ढककर रखना की व्यवस्था की सही दिशा उत्तम पश्चिम होती है, तो आप इस दिशा में रखना की व्यवस्था करें। और एक बात, झाड़ू को कभी भी किचन में मत रखिए। दूसरी बात, झाड़ू लगाते समय कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे जूता इधर उधर कर देते हैं, उसको झाड़ू से समेटकर साफ करते हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर या किसी कपड़े के सहारे उठा लें, फिर झाड़ू से साफ करें तो बढ़िया है, क्योंकि झूठ को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी का अपमान होता है। माना जाता है कि घर में जो धन की देवी लक्ष्मी है, उनका निवास झाड़ू में है। इसलिए झाड़ू को कभी भी पर से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़े लक्ष्मी वापस चली जाएगी। एक और बात, जब आप घर में साफ सफाई करते हैं तो झाड़ू हमेशा साफ करके रखें। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो उसे धोकर अच्छे से सुख ले, फिर संभल के रखिए। ऐसा करने से परेशानी नहीं आएगी, कल अखिलेश नहीं होंगे। अगर आप गंदा झाड़ू रखते हैं तो में झगड़ा लड़ाई क्लेश बांट जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भूल कर भी झाड़ू से किसी को मत मारिए, चाहे वो जानवर हो या कोई व्यक्ति हो। ऐसा करने से लक्ष्मी का अपमान होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। धन की परेशानियां से बचाने के लिए झाड़ू के निमित्त का एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। जब ये आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नहीं झाड़ू लेकर अंदर जाना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू उसे किया है, उसको फेंकना नहीं, बाद में उसे भी ले आई
कुछ समय के बाद हटा दीजिएगा, लेकिन पुराने झाड़ू को आप वहीं पर छोड़कर मत बताइए, नहीं तो लक्ष्मी वहीं रह जाएगी। नई झाड़ू लेकर प्रवेश कीजिए, बाद में उसको भी लेकर आई और कुछ दिन उसे करने के बाद उसे पुराने जागों को आप हटा सकते हैं। जब आपको लगे कि घर में ज्यादा परेशानी है, महालक्ष्मी को प्रश्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ू का गुप्त तरीके से दान आप कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे कि झाड़ू के नीचे रात में क्या छुपाकर रखें कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बरस। जब रात में झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लेट कर रखें, खड़े मत रखिएगा। और झाड़ू दरवाजे की तरफ, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करें तो झाड़ू मार के भाग दे, तो इसलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखिएगा, दिन में वहां नहीं रखना है। जब झाड़ू आपको वहां रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 डेन जरा का दाल दे, ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ 2-4 डेन सुबह जब आप झाड़ू लगाइएगा तो इस जीरे के साथ घर की सफाई कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर फेंक देना है। इससे जीवन की धन की मुश्किलें दूर होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधे के झाड़ू उसे करते हैं। ऐसे झाड़ू उसे आपको नहीं करना है, वरना जीवन में कई चीज नुकीली चीजों की तरह चुभना लगेगी, आपके कष्ट बढ़। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें कि 1 की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू धन की सीट जोड़ी की संख्या में भूलकर मत कीजिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता है। कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाने लगता है तो इसका मतलब है घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो पहले से आप तैयारी शुरू कर दें। ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष बातें। अब हम आपको एक खास टोटका बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा पुराना आपको उसे नहीं करना है, नहीं तो आप जितना झाड़ू का पैसा नहीं बचाएंगे उससे ज्यादा कहानी खर्च हो जाएंगे। कहां खर्च होंगे ये आपको पता नहीं चलेगा, मोर के पंख के झड़े से, या अगर आपके घर में मोर पंख है तो उसको सुबह या शाम किसी बच्ची को आप झाड़ देते हैं तो उससे उसकी नजर उतार जाती है। अगर आप मोर पंख के पंख से भगवान को हवा करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बांटी है। मोर पंख के झाड़ू को लेकर पूरे घर में घूमते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आई है। झाड़ू के हैंडल में लाल मौली धागा या सफेद धागा बंद दे, ये लक्ष्मी को स्थिर करता है। हमेशा याद रखिएगा, झाड़ू में कभी पर नहीं लगाना है, ना ही खुला आसमान के नीचे झाड़ू को रखना है। नहीं, जीवन में परेशानी ते झाड़ू को हमेशा ढक कर रखें, छुपा कर रखें। अपने बेडरूम में झाड़ू और पूछा कपड़ा कभी मत रखिए, नहीं तो झगड़ा कभी समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से झाड़ू राखी हुई है तो उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। ऐसे पुराने झाड़ू को घर में भी नहीं रखना है, इससे वास्तु दोष होता है। दूसरा, इससे घर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी कि ली बढ़ाने लगेंगे। जब भी आप नई झाड़ू लेंगे तो उसे आपको शनिवार के दिन से उपयोग करना है, और जहां आप झाड़ू का हैंडल पढ़ते हैं उसमें आपको एक सफेद धागा या फिर मौलिक धागा बंध दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ का बस धागा आपको बंद देना है। और हमेशा झाड़ू को साफ रखना, और झाड़ू को ऐसी जगह रखिए जहां आने वाले व्यक्ति की नजर ना। और साथ ही आपको सोने से पहले अपने घर में एक चुटकी जरा लेना है। एक चुटकी में 10 से 12 दिन आराम से आ जाएंगे। इसको आपको कहीं भी, जैसे डाइनिंग एरिया, वहां पर डाल दें। अगर नहीं डालना चाहते तो झाड़ू के पास रखते हैं। सुबह में उसे जीरे को झाड़ू के सहारे बाहर निकाल दे, जहां तक जाता है उससे निकालकर बाहर फेंक दे। ये जरा आपके पूरे मुश्किलों को हर ले जाएगा। लंबे समय तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे मुश्किल समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।